Hello and welcome back to the YouTube channel Mathematics Fun. Here we are now with the standard 6th NCERT mathematics textbook exercise 3.6 और 3.7 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। एचसीएफ मींस क्या हो जाता है, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं। एचसीएफ मींस कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस जितने भी कॉमन फैक्टर सारे दो नंबर के बीच है उससे जो हाईएस्ट है वो हमें लिखना है, ठीक है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका मतलब साथ ही साथ ये भी होता है कि ऐसा हाईएस्ट नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल के अंदर ये दोनों ही नंबर आते हो, जो भी गिवन नंबर हो। जैसे यहाँ पे 18 और 48 है, तो जो भी इसका एचसीएफ आएगा वो ऐसा नंबर मिलेगा, हाईएस्ट नंबर मिलेगा जिसके अंदर 18 और 48 आता हो। आइए तो इसको फाइंड कैसे करते हैं। चलो सबसे पहले 18 और 48 के हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके ना फैक्टर्स निकालेंगे। और फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। सिर्फ प्राइम नंबर से यहाँ पे यूज होंगे। प्राइम नंबर्स कौन कौन से, 2 3 5 7 11 13, ये वाले सारे, ठीक है, प्राइम नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 18 का, ठीक है। तो 18 का क्या आता है, 2 के टेबल से जाएगा, है ना। पहले हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, 2 में तो आता है तो 9, उसके बाद 9, 2 से तो नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 है, तो 3 से करते हैं। तो 3 में कब आता है, 3 3 जा, और अगेन 3 1 जा, है ना। तो 18 के क्या आ गए, 18 के जो हमें फैक्टर्स मिले वो प्राइम फैक्टर्स मिले, वो क्या मिले, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। चलिए 48 के निकालते हैं। अगर 48 की बात करें तो 2 से ये जाएगा क्योंकि यूनिट पे क्या है, 8 है, 2, और यहाँ पे 4, अगेन 2 से होगा तो 1 और 2, अगेन 2 के टेबल में आएगा तो 2 6 जा, अगेन 2 से होगा 2 3 जा, अब 2 से नहीं होगा, अब क्या होगा, 3 से होगा तो 3 1 जा, है ना। तो अभी 48 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 48 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब HCF ऑफ 40 18 एंड 48 अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, सिर्फ कॉमन देखो, कॉमन यहाँ पे क्या है, एक बार 2 है ना, उसके अलावा क्या है, एक बार 3 है, एक ये 3 और ये एक 3, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है ना। तो बस इन दोनों को ही लेना है, 2 इंटू 3 कर देना है, तो ये आ गया 6। तो 6 जो है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किस किस का, 18 और 48 का, ठीक है। 18 और 48 का जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। चलिए उसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट किसका देखना है हमें, 30 और 42 का। चलो 30 2 से जाएगा, है ना, 2 15 जा, उसके बाद 15 तो 2 में नहीं आएगा तो किसमें आएगा, 3 के टेबल में, 3 5 जा, और 5 क्या आएगा, 5 तो प्राइम नंबर है तो 5 में ही आएगा। तो 30 के हमें क्या क्या फैक्टर्स मिले, 30 के हमें मिले 2 इंटू 3 इंटू 5। और 42 की बात करते हैं तो 42 में, चलिए 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 21 2 में तो नहीं आएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है, 3 3 में देख लो तो 3 में आएगा, 3 7 जा, अच्छा 3 7 जा आया। अब 7 अगेन एक प्राइम नंबर है तो 7 के टेबल से ही होगा, तो 1 जा। तो 42 की क्या क्या फैक्टर आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 7। अच्छा कॉमन क्या क्या हो गया, सो HCF ऑफ 30 और 42, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या है, यहाँ से है 2, यहाँ से है 3, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। इसके अलावा मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड एलसीएम और एचसीएफ का एक वीडियो भी अपलोड किया, वो भी आप पहले जाके देख सकते हो, उसके बाद इस पे आओगे तो इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट बिट पे देखते हैं। सी वाले में 18 और 60 का दिया हुआ है। 18 2 के टेबल में आएगा, आएगा 2 9 जा, उसके बाद 2 के नहीं आएगा तो 3 से देखेंगे, 3 3 जा और 3 1 जा, हो गया। तो 18 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा 60 की बात करते हैं, 60 में चलिए 2 से करते हैं पहले, तो 2 30, है ना, अगेन 2 15 जा, उसके बाद 3 से होगा, 3 5 जा, और 5 1 जा। तो 60 के क्या फैक्टर्स हो गए, 60 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो कॉमन यहाँ पे एक ये 3 हो गया और 2 हो गया, तो अगेन HCF ऑफ 18 and 60 will be equal to 2 into 3, that is equal to 6,
चलिए 27 और 63 की बात करते हैं। तो 27 जो है वो तो 3 के टेबल में आएगा, 2 में तो आएगा नहीं, तो डायरेक्टली 3 से करते हैं। 3 9 जा, उसके बाद 3 3 जा 9 और उसके बाद 3 1 जा 3। तो 27 का तो क्या मिला, 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए 63 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। तो 2 से तो ये होगा नहीं, तो 3 से होगा, 3 से ऑफकोर्स होगा, 6 प्लस 3 9 होता है, तो 9 जो है वो होगा 3 में। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 से होगा, 3 7 जा, और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7। तो 63 के कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब कॉमन क्या आ गया, तो HCF ऑफ 27 एंड 63 इज इक्वल टू, यहाँ से एक 3 और यहाँ से भी एक और 3, तो 3 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 9। चलिए नेक्स्ट बिट देखते हैं। 36 और 84 है। 36 2 से जाएगा, 84 भी 2 से जाएगा, है ना। तो 2 18 जा होता है 36, उसके बाद 2 9 जा होता है, ठीक है, ओके 18 होता है। अभी 3 3 जा और 3 1 जा, तो 36 के तो मिल गए। इसकी बात करते हैं तो 42 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 3 जा, तो 3 7 जा, और 7 एक प्राइम नंबर है, तो ये आ गए यहाँ पे फैक्टर्स। तो 36 के क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 84 के क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब कॉमन देख लेते हैं। तो HCF ऑफ 36 एंड 84, कॉमन क्या क्या है, देखो ये 2 कॉमन है, उसके बाद ये 2 कॉमन है, उसके बाद ये 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 12। तो इसका HCF क्या बना, 12। चलिए नेक्स्ट 34 और 102 है, ठीक है। तो 34 कब होगा, 17 जा, है ना। उसके बाद 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो उसके अलावा और किसी से वो डिवाइड ही नहीं होना है, तो 17 1 जा 17। तो 34 की क्या आगे, 2 इंटू 17। चलिए यहाँ पे 2 51, 51 जो है 3 के टेबल में आएगा, कब आएगा, 17 जा, ओके। और ये 17 प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। तो 102 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 17। कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया यहाँ से 2 और यहाँ से आ गया ये 17, है ना। तो HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 34 and 102 will be equal to 2 into 17 and that is equal to 34। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 डिजिट्स के साथ अब हमें करना है ना। लेट अस सी दिस। ओके तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि अभी हमें 3 नंबर का HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, है ना। तो 70 का और 105 और 175 का, है ना। चलिए 2 से ये जाएगा, तो ये 235 सा हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से नहीं होगा, ये किससे होगा, 5 से जाएगा, 5 7 जा, 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा, है ना। तो 70 के क्या क्या आ गए, तो 70 के आ गए 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद 105 के चाहिए हमें और 175 के भी हमें चाहिए होंगे। तो 105 के लिए, अच्छा 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अच्छा सम ऑफ डिजिट करते 6 आ रहा है, तो ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, एक बचा तो 15 हुआ, और ये 5 जा। अब अगेन ये तो क्या हो गया, 5 से जाएगा और 7 7 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो गया 3 5 और 7, 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद है 175, 175 तो ये 5 से जाएगा, है ना, 3 जा 5, 5 5 जा अगेन 5 से जाएगा, तो 7 7 और ये 1, तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू 5 इंटू 7। चलो कॉमन क्या हो गया, तो कॉमन तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिल रहा है ना। तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिल रहा है, तो HCF भी इन तीनों नंबर्स का क्या हो जाएगा, ओनली एंड ओनली 5 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 5, तीनों के तीनों में हमें कॉमन देखना है। अच्छा 7 भी है, ओके सॉरी सॉरी 7 भी है जो कॉमन है, तो 5 इंटू 7 हो जाएगा, और ये हो गया 5 7 जा 35, तो यहाँ पे HCF बना 35। नेक्स्ट है 91। अच्छा 91 में आपको बता दूं ये डायरेक्टली 7 से ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 4 आप चेक कर सकते हो, 2 3
2 में, 3 में, 5 में, ये नहीं होगा, डायरेक्ट 7 पे आ जाएगा। ओके, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उस हिसाब से आपको जो है नंबर्स का पता चलते जाएगा कि वो कौन से टेबल से डायरेक्टली जाएगा, तो आपको इजी होगा। तो प्रैक्टिस करते रहना है। 49 का भी हम लोग जहाँ तक जानते हो 7 के टेबल में आता है। तो चलो ये 7 सा हो जाएगा, 7 13 सा होता है, 13 एक प्राइम नंबर है तो 1 है ना। और यहाँ पे ये तो 49 तो कब होता है, ओनली ऑन 7 7 सा, ठीक है, तो ये 7 हो गया। अच्छा ये 2 से जाएगा, 2 5 सा और 6 56, 2 28 सा, उसके बाद 2 14 सा और उसके बाद अगेन 2 7 सा, और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 1 सा 7। चलिए कॉमन देख लेते हैं, पहले तो 91 के लिख लेते हैं, तो 7 इंटू 13 आया, 112 का क्या आया, 2 आए 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, और फिर लास्ट में है 7, और 49 में आ गया 7 इंटू 7। तो कॉमन क्या बन रहा है, देखो कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ 7 ही बन रहा है, हर एक में 7 है, एक टाइम ही है ना। तो HCF ऑफ 91, 112 and 49 will be equal to only 7। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के साथ। ओके अगेन HCF ऑफ द फॉलोइंग 18, 54 और 81 है, ठीक है। 18 2 से जाएगा, 2 9 जा, उसके बाद तो क्या हो गया, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ओके 54 की बात करते हैं, तो 54 2 से जाएगा, 2 27 जा 27, फिर 3 से आएगा 9 जा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। उसके बाद क्या है, 81 है, तो 81 अगेन 3 से जाएगा तो 3 27, अगेन 3 से जाएगा तो 9 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। चलो फैक्टर्स लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मिला 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 में हमें क्या क्या मिला, 54 में हमें मिला 2 इंटू 3 टाइम्स 3, 3 इंटू 3। और उसके बाद 81 में क्या मिला, 81 में हमें 4 टाइम्स 3 मिला, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा तीनों में कॉमन क्या है, एक बार ये 3 और एक बार ये 3, तो HCF क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। सो HCF ऑफ 18, 54 और 81 will be equal to 3 into 3 and that is equal to 9। okay, चलिए लेट्स मूव ऑन टू लास्ट बिट ऑफ दिस क्वेश्चन। 12, 45 और 75 है, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 45 की अगर बात करें, 3 से जाएगा ऑफ कोर्स, 3 15 जा, उसके बाद 3 5 जा, और 5 तो क्या है प्राइम नंबर है तो 5 1 जा। चलो 75 की बात करें तो ये 3 से जाएगा, ओके 3 2 जा 6, वो एक बचा, 15 आया तो 5 जा, 25 आया तो अब ये 5 से जाएगा, 5 5 जा, हो गया ये खत्म। चलो तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स मिले, 2 इंटू 2 इंटू 3। 45 के क्या क्या फैक्टर्स मिले, 3 इंटू 3 इंटू 5। और 75 के क्या क्या फैक्टर्स मिले, 3 इंटू 5 इंटू 5। चलो तो देख सकते हैं कि सिर्फ क्या हो रहा है, 3 कॉमन है, एक 3 ही तीनों में ही कॉमन है, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF सिर्फ बनेगा यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3। ठीक है, सो HCF इज इक्वल टू HCF of 12, 45 and 75 will be equal to only and only 3। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अच्छा टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है पहले ए बीट में, तो 2 और 3 जो है कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आता है, तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 2, और 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 3, है ना। या फिर ले लो 3 और 4, तो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 3, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, हर एक में 1 ही आता है, ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव के टाइम पे क्या होगा, ओनली। सो HCF ऑफ 2 consecutive numbers is 1, ठीक है हमेशा। अच्छा इवन नंबर की बात करते हैं। अच्छा इवन नंबर में क्या होता है, इवन नंबर कौन से, 2 और 4 ले लिया, तो 1 इंटू 2, और 4 का क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 2, है ना। या फिर 4 और 6 ले लो, तो 2 इंटू 2, और इसका कितना होगा, 2 इंटू 3। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 1। अभी 1 पे मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर तो वही रहना है ना, तो इसका HCF क्या हो गया, HCF इसका होगा
2 और 4 का 1 इंटू 2 जो कि इक्वल टू क्या हुआ 2 ही हुआ। और 4 एंड 6 की अगर बात करें 4 एंड 6 के HCF की बात करें तो वहां पर भी क्या आया कॉमन तो हमें कितना मिला 2 है ना। तो इवन नंबर का क्या हो जाता है हमेशा HCF ऑफ इवन सॉरी 2 कॉन्जिक्यूटिव है ना 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार एक के बाद एक वाले 2 कॉन्जिक्यूटिव लिया था हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 2 ठीक है लगातार एक के बाद एक वाले लेने हैं। अच्छा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मींस कौन सा हो जाएंगे 1 और 3 3 और 5 5 और 7। चलो इनके फैक्टर्स क्या होगा इसका तो 1 1 इंटू 1 ही होगा इसका क्या होगा 1 इंटू 3 होगा इसका क्या होगा 1 इंटू 3 होगा इसका क्या होगा 1 इंटू 5 होगा इसका क्या होगा 1 इंटू 5 होगा इसका क्या होगा 1 इंटू 7 होगा। हर एक में देखो दो कॉन्जिक्यूटिव जब भी लिए तो क्या मिला कॉमन में ओनली एंड ओनली 1। सो HCF ऑफ 2 consecutive odd numbers is 1। okay चलो let us move to the next question। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by the factorization। ठीक है फैक्टराइजेशन में 4 और 15 के जो है फैक्टर्स निकाले गए प्राइम फैक्टर्स। तो हमें जो मिला 4 के लिए 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 मिला 15 के लिए 3 इंटू 5 मिला। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर अगर वहां पे कोई भी कॉमन तो अभी मिला ही नहीं नंबर सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। उन्होंने क्या दिया HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। इज द आंसर इज करेक्ट इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर ये करेक्ट नहीं है 0 HCF कभी होगा ही नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग 1 को लेते नहीं है फैक्टर में प्राइम फैक्टर्स में लेकिन 1 वहां पे होता है होता कब है वो एंड में होता है लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं कंसीडर करते क्योंकि 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आएगा है ना। अभी जैसे कि आपने ये 4 से किया तो ये 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 2 1 जा 1। तो यहाँ पे 1 तो है ही लेकिन उसको हम लोग लिखते क्यों नहीं है क्योंकि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है ना। और साथ ही में क्या है 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आना है तो उसको लिख के कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कभी भी दो नंबर के बीच में जो है फैक्टर्स कॉमन नहीं मिल रहे तो आप उसका HCF 0 लिख दो। हमेशा नंबर के HCF 1 तो रहेगा ही ठीक है कभी भी वो 0 नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या आप लिखोगे नो द करेक्ट HCF इज 1 द HCF कैन नेवर बी 0। ओके thank you let us move to the next exercise exercise 3.7। okay so let us begin with the next exercise 3.7। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेनू परचेसेस 2 bags of fertilizer of weight 75 kg or 69 kg। Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of time। ठीक है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम की बात जब होती है तब यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमें एक ऐसा वेट कॉमन वेट निकालना है कि जिससे 75 केजी भी मेजर हो जाए 69 केजी का भी मेजर हो जाए इक्वल पैकेट्स बने उसके। ठीक है इक्वल वेट उसके हम लोग बना सके 75 में से भी अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो अगर 75 में से हम लोग बना रहे हैं 5 केजी का एक निकाल रहे हैं 5 केजी करके तो 69 में भी 5 केजी करके ही निकालना है और दोनों उसी में खत्म हो जाना चाहिए 5 केजी के हिसाब से। ठीक है किसी में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें जो है सबसे पहले जो है कॉमन चाहिए होगा। तो इन दोनों ही नंबर्स में कॉमन क्या आएगा उसका पता करना होगा। अब उसका पता भी कैसे करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा वो हमें जो है देखना पड़ेगा। ठीक है हाईएस्ट कॉमन के लिए हमें जो है वो देखना पड़ेगा। अब हाईएस्ट कॉमन के लिए देखेंगे तो क्या फाइंड करना होता है हाईएस्ट कॉमन के लिए अगर देखते हैं तो हमें फाइंड करना होता है HCF को राइट। तो यहाँ पर दो नंबर है ठीक है दो नंबर है कौन कौन से हैं एक है 75 एक है 69। तो हमें पहले जो है
क्या करना है, इनका HCF फाइंड करना है। ओके, तो HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, फैक्टर्स। ठीक है, कैसे फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो 75 और 69 के फैक्टर्स निकालेंगे, है ना। अभी 75 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 7 + 5 12 होता है, तो 12 3 के टेबल में आता है ना। तो 3 2 ज़ा 6, 1 बचा 5, और ये 5, ये 5, ये 5 और ये 1। यहाँ से भी ये 3 से जा रहा है, 2 ज़ा और 3 ज़ा और 23, तो क्या प्राइम नंबर है तो 23 एज इट इज आ गया। तो फैक्टर्स क्या क्या मिले, 75 के लिए मिले 3 × 5 × 5, और 69 के लिए मिले 3 × 23। सॉरी, यहाँ पे 69 नहीं, ये प्रिंटिंग एरर है। ओके, यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 × 23। अब कॉमन क्या हो गया, तो कॉमन तो सिर्फ क्या आया दोनों में, सिर्फ और सिर्फ 3 आया, तो इसलिए HCF क्या बना, HCF बना 3। तो हम जब 3 kgs के वेट को यूज करेंगे तो दोनों में से ही 3 kg रिमूव करते जाएंगे, तो सारे जो पैकेट्स है वो क्या होंगे, इक्वल वेट्स के हमको मिलते जाएंगे। ठीक है, therefore the required weight is of 3 kg। 3 kg यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन वेट हम लोग ले सकते हैं इसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, 3 boys step off together from the same spot, their steps measure 63 cm, 70 और 77। अच्छा, स्टेप्स के मेजर दिए हुए, देखो 63, एक का है 63, ठीक है, सेंटीमीटर, दूसरे का है 70 सेंटीमीटर, तीसरे का क्या है, तीसरे का है 77 सेंटीमीटर है ना। नाउ अब क्या हो गया, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ईच should कवर दैट कैन ऑल कंप्लीट द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अच्छा, कंप्लीट स्टेप पे मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब तीनों के ही डिस्टेंस जो है आ जाने चाहिए। मैक्सिमम स्टेप जहां पर ये तीनों ही अगेन मीट होते हो, देखो अभी ये तो इतना चल रहा है 63 का, ये 70 का, इसका 77 का एक स्टेप है ना। तो ये फिर से 63 चलेगा, तो ये फिर से एक स्टेप और चलेगा तो इसका फिर से 70 हो जाएगा, ये और एक स्टेप चलेगा तो इसका और 77 ऐड होगा। तो ये तो क्या है, आगे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, लंबा लंबा होते ही जा रहे हैं स्टेप। तो ये मैच कैसे होंगे भाई, ये नंबर तो अलग अलग है ना, एक का डिस्टेंस छोटा है, एक का उससे थोड़ा बड़ा, और तीसरे का उससे भी बड़ा है। तो ये तीनों कंप्लीट डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब मिलेंगे, कि तीनों फिर से उस पोजीशन पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए जहां पर ये तीनों फिर से एक साथ आ जाए। ठीक है, यहाँ से इन्होंने एक साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन डिस्टेंस के जो स्टेप्स के जो डिस्टेंस है अलग अलग है। तो अगेन ये कब आएंगे, तो एक साथ फिर से वो एक ही लाइन में खड़े हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम किसका, तो ये तीनों नंबर्स का जो स्टेप्स है वो। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालेंगे। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तीनों के एक साथ निकालेंगे। ठीक है, तीनों के एक साथ जो जिससे डिवाइड हो रहा है ना, उससे उसको करते जाओ करते जाओ। ठीक है, तो 2 से होगा 63 तो नहीं होगा, तो उसको एज इट इज लिखेंगे, 77 भी नहीं होगा, उसको एज इट इज लिखेंगे, 70 हो जाएगा, उसका 35 है ना। उसके बाद 3 से करेंगे तो 21, 35 नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, तो वो एज इट इज रह गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3 से करेंगे, है ना, तो 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी 77। ओके, अब क्या करते हैं, अब 5 से कर देते हैं, तो क्या आ गया, 7 तो रहेगा, 77 भी रहेगा, 35 का क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा 7, है ना। अब 7 से सारे ही जाएंगे, तो ये और ये क्या हो जाए 11 का, और फिर लास्ट में 11 1। ठीक है, अब देखो एलसीएम ही तो फाइंड करना है, तो एलसीएम मतलब क्या हो गया, ए सबका मल्टीपल। ठीक है, तो ये 2 है, ओके, फिर ये 9 है, फिर क्या है, फिर 5 है, तो चलो इसको इसके साथ कर देते, तो ये 10 मिला, यहाँ पे ये 9 मिला, और ये 7 × 11 इसको अलग रखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लिख लेते हैं, क्या क्या आ रहा है, तो क्या क्या आया 7। ठीक है, ये 3 3 ज़ा 9 हुआ, ये 5 2 ज़ा 10 हुआ, और 11 एज इट इज। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला था, 6930 सेंटीमीटर फॉर द मिनिमम डिस्टेंस इज 6930। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये तीनों जब स्टार्ट किए थे
ये तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया था, तो एक का स्टेप 63 का था, दूसरे का था 70 का था, तीसरे का था 77 का था। तो अब जब ये पूरा जो है 6930 सेंटीमीटर पे आएंगे ना, तब जाके फिर से तीनों के तीनों जो है मिल पाएंगे। इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद ही ये तीनों एक साथ फिर से मिलेंगे। ओके, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अब क्या बोला है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम दिया हुआ है। अब ऐसी लॉन्गेस्ट स्टेप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था ना कि एक मैक्सिमम वेट हमें चाहिए, एक मैक्सिमम वेट हमें चाहिए जिसमें 75 और 69 दोनों के इक्वल में, इक्वल वेट से ही मेजरमेंट करके उसको खत्म किया जाए। वैसे यहाँ पे एक लॉन्गेस्ट स्टेप चाहिए, ठीक है, जो जिसके अंदर ये तीनों ही नंबर आते हो, मतलब जिस नंबर से ये तीनों ही क्या होते हो, ठीक है, ऐसा नंबर चाहिए। तो अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होगा, तीनों के फैक्टर्स चाहिए। चलो 825 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। 675 के बनेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। और 450 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो कॉमन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 5 5 आएंगे। ठीक है, देखो मैं कट करते हुए कल कर देते हैं। एक बार ये 3 हो गया है ना, और उसके बाद क्या हो गया, ये 5, और उसके बाद ये 5 आ गया। तो कॉमन कितना हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज इक्वल 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर की लॉन्गेस्ट स्टेप होगी जो इन तीनों ही डायमेंशंस को जो है मेजर सकती है। ओके, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ऐसे देखा जाए तो कौन सा है, 100 है, लेकिन हमें ऐसा नंबर ढूंढना है स्मॉलेस्ट में, यहाँ पे वो 100 नहीं होगा, लेकिन हो उससे कम भी, उससे ज्यादा हो सकता है, 100 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट होगा जो कि 6, 8 और 12 के टेबल में भी आता हो। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करेंगे, है ना। तो एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम तीनों का क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 24। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को फाइंड करना है, तो कैसे होगा, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100, और जो नंबर जो कि इससे डिविजिबल हो सकता है, उसके लिए ये स्टेप अपनाएंगे हम लोग। उसके लिए हम ये स्टेप हम अपनाएंगे, वो क्या है, डिवाइड 100 बाई 24। 100 को 24 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 100 को आप जब 24 से डिवाइड करते हो ना, तो क्या आता है, 24 4 96, और अपॉन माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा 4, क्योंकि ये 10 होगा, ये 10 और ये हो जाएगा 9, और ये हो गया 0। तो 4 बचा ना, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, देखो 24 इंटू 4, और ये रिमाइंडर जो है क्या होता है, प्लस होता है, तो ये आ गया 20। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखो जो आया ना, ये 24 में से ये जो रिमाइंडर है उसको माइनस करना है और प्लस 100 में कर देना है। तो 100 प्लस 24 माइनस 4, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 100 प्लस 24, ये 20 हो गया, 24 माइनस 4 20, दैट इज इक्वल टू 120। तो ऐसे जाके ये 120 बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगेन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए जो कि एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 और 12 हो। ठीक है, तो लार्जेस्ट है, तो अगेन एलसीएम निकाल लेंगे, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 999 है ना, 999 है। तो अगेन 999 को क्या करेंगे, 120 से डिवाइड कर देना है। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर अब यहाँ पे आ गया 39। तो इस 39 को ना, अब जब लार्जेस्ट की बात करते हैं तो अभी क्या है, 120 की हमें जरूरत नहीं है। अब जो ये नंबर है 999, इसमें से डायरेक्ट इस रिमाइंडर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो नंबर आ गया, क्या आ गया, 960। तो 960 ऐसा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि तीनों के तीनों मींस 8, 10 और 12 से जो कि डिवाइड होगा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अगेन नेक्स्ट वन में क्या है, एक ऐसी लाइट है, ठीक है, एक ट्रैफिक लाइट है जो कि एक साथ थी, पहले तो ऑन थी, लेकिन उसके बाद पहली वाली जो है 48 सेकंड पे चेंज होती है, दूसरी वाली जो है 72 सेकंड पे चेंज होती है, और तीसरी वाली 108 सेकंड पे चेंज होती है। तो कितने समय के बाद अगेन वो तीनों लाइट जो है एक साथ ब्लिंक होगी, एक साथ जलेगी। ठीक है, ये हमें बताना है।
और जब वो पहली बार एक साथ थी वो तब थी 7 बजे थी, तो 7 बजे के कितने देर के बाद वो अगेन एक साथ तीनों ही लाइट जलेगी। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम फाइंड किया तो कितना आ गया, 432 आया। अच्छा 432 आया तो 432 क्या था, सेकंड्स था, उसको हमने कन्वर्ट किया तो वो मिनट्स में कितना आ गया, देखो 7 मिनट्स 12 सेकंड। वो कैसा आया, इसको किससे डिवाइड किया, 60 से। क्यों 60 से किया, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या है, 60 सेकंड्स है ना। तो इसको मिनट्स में करना था तो 67 था 420 माइनस किया 12 बचा। तो ये जो आया ऊपर का 7 ये क्या हो गया, मिनट्स हो गया, और नीचे का जो रिमाइंडर बचा वो क्या आ गया, ये आ गया सेकंड्स, है ना, ये हो गया सेकंड्स। नाउ अब 7 बजे वो था तो 7 बजे में इसको ऐड करना होगा इन मिनट्स और सेकंड्स को। तो ये नेक्स्ट अगेन फिर से एक साथ कब होगी, 7:07 और 12 सेकंड पे फिर से तीनों की तीनों लाइट जो है एक साथ ब्लिंक करेगी। ओके चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। 3 tankers contain 403 liters 465 liters of diesel respectively। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ एरर होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। 3 टैंकर्स है, ओके ठीक है, 3 टैंकर्स कंटेन है, ओके नॉट एन इशू। अच्छा एक नंबर मिस हो गया है क्वेश्चन में, एक 434 भी है, ठीक है, यहाँ पे 434 लीटर्स भी है। ओके find the maximum capacity of container that can measure the diesel of the 3 container exact number of times। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है, ठीक है, एक ऐसा मैक्सिमम कंटेनर लाना है, ठीक है, एक ऐसा मैक्सिमम वॉल्यूम लाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, HCF फाइंड करना पड़ेगा जिसमें ये तीनों ही नंबर्स आते हो, ये तीनों ही नंबर्स क्या हो, डिवाइड हो सके इक्वली, है ना। तो HCF फाइंड करते हैं। तो HCF फाइंड करने के लिए पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसके फैक्टर्स, है ना। तो फैक्टर्स निकाले, 403 के 13 और 31 आया, 434 के 2 7 31 आया, 465 का 3 5 31 आया। तो कॉमन क्या आ रहा है, 31 आ रहा है, तो क्या हो गया, HCF 31 है। तो हमें एक 31 लीटर्स का कंटेनर चाहिए होगा इन तीनों को इक्वली मेजर करने के लिए। ओके लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 एंड 18 लीव्स द रिमाइंडर 5। अच्छा लीस्ट नंबर बोला है ना। लीस्ट नंबर बोलते ही क्या होना चाहिए, माइंड में तुरंत ही एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड किया, एलसीएम कितना आ गया इसका, 90 आया। तो और 90 तो एलसीएम आया, लेकिन क्या कहा है कि ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड भी करेगा और 5 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो 90 तो ऐसा नंबर आ गया, एलसीएम ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 5 रिमाइंडर भी है तो उसको इसमें जोड़ना होगा हमें। तो 90 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 95। तो 95 ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड भी होगा और उसके साथ साथ 5 का रिमाइंडर भी वहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया अभी। तो अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड करेंगे, 288 आया, उससे उसको क्या किया, 1000 को डिवाइड कर दिया, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट था। अब क्या होगा, हाँ स्मॉलेस्ट में है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट का याद रखना है। तो स्मॉलेस्ट होगा तो 288 वाला यहाँ पे लेंगे, जब लार्जेस्ट होता है तो डायरेक्टली उसको माइनस कर देना है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 10,000 प्लस 288 माइनस एलसीएम में से माइनस करेंगे रिमाइंडर को और उसके बाद उसको प्लस करेंगे, इसीलिए यहाँ पे जो है 1000 प्लस ये इसका 152 बचा था, ठीक है, तो वो ऐड होके यहाँ पे 1152 बना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट में हमेशा याद रखना है कि स्मॉलेस्ट में हमें जो है एलसीएम में से माइनस करना है किसको, रिमाइंडर को, ठीक है। और लार्जेस्ट में आता है तो लार्जेस्ट में डायरेक्टली जो भी नंबर है, ठीक है, जितने भी डिजिट्स का नंबर है उसी में से डायरेक्टली रिमाइंडर को माइनस करना है, यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा रहेगा, है ना। ओके चलो नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा अब तो क्या है, एलसीएम निकालने हैं और हमें ऑब्जर्व करना है किस किस के हैं, 9 एंड 4, 12 एंड 5, 6 एंड 5, 15 एंड 4 के। ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स इज एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस। हमें एलसीएम भी निकालना है और ना उनके बीच में एक रिलेशन भी देखना है, ठीक है, हर दो नंबर्स जो जो यहाँ पे दिए हुए। अच्छा पहले कौन कौन सा नंबर था, 9 और 4, 9 और 4 का हमें मिला 36, ठीक है। दूसरा कौन सा था, 12 और 5 का मिला 60। तीसरा था 6 और 5 का मिला 13, 15 और 4 का मिला 60।
अच्छा, एलसीएम को अगर आप गौर से देखो तो ये जो आंसर मिल रहे हैं इन नंबर्स के, ये एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में तो इनका ही मल्टीप्लिकेशन है। 9 4 जा कितना होता है? 9 4 जा हो रहा है 36। 12 और 5 है का 60 है, तो 12 5 जा भी तो कितना होता है? 12 5 जा भी 60 तो होता है। और यहाँ पे 6 5 जा भी 30 होता है, और यहाँ पे 15 4 जा 60 होता है। तो जो दो नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या है? उन्हीं का प्रोडक्ट मिल रहा है। और साथ ही में प्रोडक्ट मिलने के बाद ये नंबर्स कैसे? ये नंबर सारे के सारे डिविजिबल बाय 3 है। इसका मतलब कि क्या है? एलसीएम जो है वो 3 का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन मिलता है, ये एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, and also the LCM is also the multiple of 3, or we can say divisible by 3। ठीक है, जो भी आंसर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? डिविजिबल बाय 3 भी है। चलिए सिमिलर काइंड का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच ऑफ द नंबर इज द अदर फैक्टर्स। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं रिजल्ट ऑब्टेन करने पे? 5 और 20 का 20 आया, 6 और 18 का 18 आ रहा है, 12 और 48 का 48 आ रहा है, 9 और 45। यहाँ पे क्या कहा गया था कि जो पहला नंबर है ना, ये पहला नंबर ये क्या है? इसका फैक्टर है, 20 का फैक्टर है, मींस 20 इसके टेबल में आता है, 18 6 के टेबल में 18 आता है, 12 के टेबल में 48 भी आता है, 9 के टेबल में 45 भी आता है। तब क्या हो रहा है रिजल्ट के साथ? तो तब क्या हो रहा है, जो बिगर नंबर है, जो बिगर नंबर है वही हमें एज अ एलसीएम मिल रहा है। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट इफ द स्मॉलेस्ट नंबर, इफ द फैक्टर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो बड़े नंबर का अगर फैक्टर है और उन दोनों के बीच का अगर एलसीएम निकालते हैं, तो वो एलसीएम क्या है? हमेशा ग्रेटर नंबर का ही मिलेगा, है ना? तो ग्रेटर नंबर ही मिलेगा, जैसे 20 18 48 और 45 मिला। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा कंक्लूजन बनेगा कि वी कैन कंक्लूड दैट इफ द स्मॉलेस्ट नंबर, इफ द फैक्टर is the factor, यहाँ पे is कर देना, is the factor of largest number, then the LCM of these two numbers is equal to that larger number only। ठीक है,